नमस्कार। रोचक हिंदी संसार यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। यह कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल की गई है और मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कहानी के विषय में जानने से पूर्व प्रेमचंद के विषय में जानना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए पहले हम प्रेमचंद के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। काव्य का छायावाद और राजनीति का गांधीवाद हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद उपनाम से जाना जाता है। प्रेमचंद ने गांधीवाद को और जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को कहानियों में कलात्मक प्रतिष्ठा प्रदान की। प्रेमचंद पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा उनका प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन है, जो कि 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल होने के कारण इस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। अक्सर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न उठा लिए जाते हैं कि जैसे प्रेमचंद पहले किस नाम से उर्दू में लिखते थे, या उर्दू में लिखा हुआ उनका प्रथम कहानी संग्रह कौन सा था और वह कब प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे और उर्दू में लिखा हुआ उनका प्रथम कहानी संग्रह था सोजे वतन, जो कि 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्वतंत्र भावना से उत्प्रोत होने के कारण अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। यह बात भी ध्यान देने योग्य है। आइए आगे देखते हैं। इनकी पहली उर्दू कहानी संसार का सबसे अनमोल रतन 1907 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद के द्वारा रचित पहली उर्दू कहानी है संसार का सबसे अनमोल रतन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 में जमाना पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी और इनका प्रथम उर्दू कहानी संग्रह है सोजे वतन। उर्दू कहानी है संसार का सबसे अनमोल रतन। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी, जो जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुई थी। यानी कि बड़े घर की बेटी कहानी लिखने से पूर्व प्रेमचंद नवाब राय नाम से कहानी लिखा करते थे। जब वह प्रेमचंद नाम से कहानी लिखने लगे तो उन्होंने जो सबसे पहले कहानी लिखी थी वह थी बड़े घर की बेटी। यह जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 ईस्वी के अंक में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई पहली कहानी सौत सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद ने जो सबसे पहले हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि में कहानी लिखी थी उसका नाम था सौत और यह 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब डॉक्टर बच्चन सिंह के विचार जान लेते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर, इसका प्रकाशन वर्ष था 1916 तथा आखिरी कहानी कफन प्रकाशन वर्ष 1936 है। यानी कि बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी है पंच परमेश्वर और अंतिम कहानी है कफन। अब कमल किशोर गोयनका के अनुसार जान लेते हैं। उनके अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा 1914 ईस्वी तथा अंतिम कहानी क्रिकेट मैच 1937 ईस्वी। यानी कि कमल किशोर गोयनका प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा को और अंतिम कहानी मानते हैं क्रिकेट मैच को। अब हम प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कहानियां जान लेते हैं। इनमें है पंच परमेश्वर, आत्माराम, विचित्र होली, बूढ़ी काकी, गृहदाह, परीक्षा, सवा सिर गेहूं, माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, कजाकी, सुजान भगत, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, बड़े भाई साहब, नशा, पूस की रात, नमक का दरोगा, हार की जीत, शतरंज के खिलाड़ी, इस्तीफा, अलग्योझा, कफन आदि। ये कहानियाँ प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आइए अब जान लेते हैं प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी ईदगाह से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ईदगाह उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कहानी है। यह एक अनाथ बालक की कहानी है। परीक्षाओं में अक्सर पात्रों से संबंधित, विशेषताओं से संबंधित और
प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न उठाए जाते हैं, वही आज हम पढ़ेंगे। इस कहानी का प्रकाशन चांद पत्रिका में 1933 ईस्वी में हुआ था। यह बात महत्वपूर्ण है कि ईदगाह कहानी का प्रकाशन चांद पत्रिका में 1933 ईस्वी में हुआ था। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानी है। इसमें लेखक ने आर्थिक विषमता के साथ ही जीवन के आधारभूत यथार्थ का मार्मिक चित्रण हामिद और उसकी दादी अमीना के माध्यम से किया है। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद संभवतः हिंदी के पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, धर्म और संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बच्चों की आपसी बातचीत में नाटकीय विधि का उत्तम प्रयोग हुआ है। अब हम इस कहानी के पात्र जान लेते हैं। इस कहानी का प्रमुख पात्र है हामिद, जो कि एक छोटा बच्चा है। बूढ़ी दादी अमीना, यह हामिद की दादी है। मोहसिन, महमूद, नूरी और समी यह हामिद की मित्र हैं जिनके साथ हामिद ईदगाह में जाता है। अब हम इस कहानी से संबंधित विषय जान लेते हैं कि आखिर इसमें किसका चित्रण किया गया है। इसमें गरीबी का चित्रण है, अच्छे संस्कार दिखलाए गए हैं, बच्चे की भावनाओं का चित्रण किया गया है, हामिद के बुद्धिवादी तर्क दिए गए हैं, अपराध बोध के स्थान पर जीवन बोध पर आधारित यह कहानी है। इस कहानी में गरीबी का चित्रण हुआ है। प्रेमचंद द्वारा लिखित यह ईदगाह कहानी भावात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें एक बालक के इर्द गिर्द पूरी घटना घूमती है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने हामिद नाम के बालक के माध्यम से बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्मता से उल्लेख किया है। यह कहानी अत्यंत ही रोचक है और कौतूहल उत्पन्न करने वाली है। हामिद के माता पिता की मृत्यु हो चुकी होती है और वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। वह अनाथ है, असहाय है और गरीब परिवार से है। उसकी गरीबी का वर्णन करते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं, हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अच्छे संस्कार, हामिद के माध्यम से इसमें अच्छे संस्कारों को दिखलाया गया है कि हामिद किस प्रकार अपनी इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीद कर लेकर आता है। यह उसके अच्छे संस्कार ही हैं। बच्चे की भावनाओं का भी अद्भुत चित्रण इसमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार हामिद अपनी दादी के द्वारा दिए गए 3 पैसों को यूं ही खर्च नहीं करता। उसे खिलौने खरीदने का मन होता है, फिर भी वह अपनी इच्छाओं को दबाता है। वह खिलौनों की निंदा करता है और कहता है कि मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। इस प्रकार उसकी भावनाओं का अद्भुत वर्णन लेखक ने यहाँ पे किया है। हामिद के बुद्धिवादी तर्क, हामिद एक छोटा बच्चा होने के बावजूद भी अत्यधिक बुद्धिमान है और चिमटा खरीदते समय वह तर्क देता है कि चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ चला लेती है। इस प्रकार वह अपनी तर्कों से अपने मित्रों के समक्ष अपनी बातों को रखता है। अपराध बोध के स्थान पर जीवन बोध की कहानी है। कहानी का अंत तब होता है जब हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लेकर आता है और दादी के पूछने पर वह अपराध बोध से कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लेकर आया। यानी उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा था कि दादी के हाथ अक्सर चूल्हे में जल जाया करते थे। इस बात को ध्यान रख के वह अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। इस प्रकार यह अपराध बोध के स्थान पर जीवन बोध की कहानी है। वास्तव में इस कहानी में बच्चे के त्याग, उसके सद्भाव, उसके विवेक, उसकी समझदारी को दर्शाया गया है कि किस प्रकार एक छोटा बालक एक
बड़े व्यक्ति की भांति कार्य करता है। यह कहानी अत्यंत रोचक है व इसमें अंत तक रोचकता बनी रहती है। यह कहानी आप पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।